NCERT 6 क्लास अ पैक्ट विद द सन का 3rd चैप्टर द शेफर्ड ट्रेजर, एक चरवाहे का खजाना। अभी इस वीडियो में हम रीड करेंगे, देखते हैं क्या खजाना है चरवाहे का। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक बार क्या था, एक गरीब चरवाहा ईरान में रहता था। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। यद्यपि वो अनपढ़ था, उसके बावजूद भी वो क्या था, बहुत बुद्धिमान था और हेल्पफुल था, लोगों की सहायता करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिशग्यूज। एक बार राजा ने डिसाइड किया उससे मिलने का। इन अ विलेज इन ईरान, ईरान के एक गांव में, देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। एक बार एक शेफर्ड रहता था, चरवाहा रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ इट्स ओन। उसके पास रहने के लिए अपना एक खुद की झोपड़ी भी नहीं थी, एक कॉटेज भी नहीं था। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल, कभी भी वो स्कूल नहीं गया। और लर्न टू रीड एंड राइट, और कभी भी उसने पढ़ना और लिखना नहीं सीखा। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। उन दिनों में क्या होता था कि बहुत कम स्कूल होते थे गाँव में। द पुअर एंड अनएडुकेटेड, इस प्रकार वो पुअर था, गरीब था, अनपढ़ था। दिस शेफर्ड वाज, ये जो चरवाहा था ना, बहुत गरीब था और अनपढ़ था इस कारण। दिस शेफर्ड वाज वेरी वाइज, यह जो शेफर्ड था, चरवाहा था, बहुत बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सोरो एंड ट्रबल्स, वह लोगों के दुख और मुसीबतों को समझता था। एंड हेल्प देम, उनकी हेल्प करता था। फेस देयर प्रॉब्लम्स विद कॉरेज एंड कॉमन सेंस, उनकी हेल्प करता था उन प्रॉब्लम्स का सामना करने में उत्साह उनको दिखाते हुए और सूझबूझ से काम लेते हुए। कॉमन सेंस मतलब सूझबूझ, किसी भी चीज़ को समझ के चलना। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, बहुत सारे लोग आते थे उसके पास सलाह लेने के लिए। सून ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, जल्दी ही वह बहुत फेमस हो गया था अपने उस राज्य में, अपनी इन आज़ाद ख्यालों के कारण और अपने फ्रेंडली नेचर के कारण, मित्रतापूर्ण नेचर के कारण। द किंग ऑफ दैट कंट्री, उस राजा, उस कंट्री का, उस देश का जो राजा था, हर्ड अबाउट हिम, उसने सुना उसके बारे में। एंड थॉट ऑफ, सोचा, ऑफ मीटिंग हिम, उससे मिलने के लिए। डिस्ग्यूज्ड एज ए शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, कि वो राजा से मिलेगा और एक म्यूल पर राइड होकर जाएगा। म्यूल मीन्स एक घोड़े टाइप का होता है। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज, एक दिन राजा उस गुफा के पास आया जहाँ पर वह बुद्धिमान शेफर्ड लिव्ड, जहाँ पर वो बुद्धिमान चरवाहा रहता था। एज सून एज द शेफर्ड सा, जैसे जितनी जल्दी शेफर्ड ने देखा, द ट्रेवलर कमिंग टुवर्ड्स द केव, जो ट्रेवलर था, जो यात्री था, उसकी गुफा की तरफ आ रहा था। ही रोज टू वेलकम हिम, वह खड़ा हुआ उसका स्वागत करने के लिए। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, उसने उस थके हुए यात्री को गुफा के अंदर की तरफ उतारा, लेकर गया। गेव हिम वाटर, पानी दिया उसको, टू ड्रिंक, पीने के लिए। एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मिगरी मील, और शेयर किया खाना। मिगरी मील मतलब उस उधर का जो खाने की एक टाइप है, तो उसको खाना भी शेयर किया उससे। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, राजा ने रात गुजारी वहाँ पर। एंड वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी, शेफर्ड की उस हॉस्पिटैलिटी होता है किसी की आवभगत करना, किसी की देखभाल करना। एंड वाइज कन्वर्सेशन, और बुद्धिमानी वाली बातें सुनकर जो राजा था बहुत प्रसन्न हो गया, उससे प्रभावित हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। द शेफर्ड वाज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वाज नन अदर देन द किंग। अब जो शेफर्ड था उसको पता चल गया था, योग्य था वो इस बात को जानने में कि ये किंग है जो उससे मिलने आया है भेष बदल कर। द किंग मेड द वाइज शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, राजा ने उस शेफर्ड को एक छोटे राज्य का गवर्नर बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस, जो दूसरे अध्यक्ष थे वो जलने लग गए थे। ऑफ द न्यू गवर्नर, नए गवर्नर से। एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उसको डिसऑनेस्ट बुलाते थे।
उससे जेलस होकर शेफर्ड से जो बाकी के जो अध्यक्ष थे ना, वो उसको बेईमान बुलाते थे कि ये तो बेईमान है, और राजा को बहला फुसला के ये गवर्नर बन गया। तो देखते हैं आगे चैप्टर में क्या होता है। Though still tired, अभी भी राजा थका हुआ था, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। राजा ने डिसाइड किया कि वह अगली सुबह निकलेगा यहाँ से। ही सैड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। बहुत धन्यवाद आपकी इस दयालुता के लिए। टू अ पुअर ट्रैवलर, अपने आप को वो गरीब बताता है राजा। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, मेरे पास बहुत लंबा रास्ता है जाने के लिए, मतलब मुझे बहुत लंबी दूरी तय करनी है। परमिट मी टू लीव, मुझे आज्ञा दे जाने की। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, सीधा ही उसकी नज़रों में देखते हुए द शेफर्ड रिप्लाइड, शेफर्ड ने रिप्लाई किया, थैंक यू योर मैजेस्टी, धन्यवाद, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। ये जो आपने यात्रा की उसकी मैंने जो आपकी जो आवभगत की है और आपने यहाँ जो आने का कष्ट किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड, हैरान हो गया, एज वेल एज प्लीज्ड, खुश भी था। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, वह वास्तव में ही बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप में ही सोचा। अब जो राजा है वो शेफर्ड के बारे में अपने आप सोच रहा है कि ये वास्तव में ही बुद्धिमान है, इसने मुझे पहचान लिया। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मैं ऐसे ही लोगों को चाहता हूँ कि वो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेफर्ड, इस तुच्छ से, इस छोटे से चरवाहे को अपॉइंट करने का डिसाइड कर लेता है द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे राज्य का गवर्नर, एक छोटे राज्य का अध्यक्ष बनाने का वो डिसाइड कर लेता है। ऑल्दो ही रोज ए पावर एंड डिग्निटी, यद्यपि वो उठा था शक्ति और डिग्निटी थी उसके पास, दृढ़ शक्ति थी। द शेफर्ड रिमेन्ड एज हम्बल एज एवर, फिर भी वो अपने आप में छोटा बनकर ही रहता था। ये शेफर्ड के बारे में बताया गया है कि वो बहुत ही शक्ति थी उसके पास, शक्तिशाली था और बुद्धिमान भी था, फिर भी वो छोटा बनकर ही रहता था, कभी घमंड नहीं किया उसने। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग उससे प्यार करते थे, उसका सम्मान करते थे उसकी इसी बात के कारण। सिंपैथी, जो वो दया दिखाता था, एंड गुडनेस, जो उसकी अच्छाई थी। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वह एक नहीं सभी के साथ काइंड था, दयालु था। हिज फेम एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, उसकी जो ये प्रसिद्धि थी, जो ये अध्यक्ष बनाया गया था, वो जल्दी ही पूरे देश में फैल गई। नाउ द गवर्नर्स ऑफ द अवर प्रोविंसेस ग्रू टेरिबली जेलस, अब जो अदर जो राज्य के जो छोटे छोटे जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो सारे इससे जलने लगे थे, वो मुसीबत में आ गए थे, टेरिबल मुसीबत में आ गए थे और जलने लग गए थे ऑफ हिम, उससे। एंड बिगेन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा को उसके खिलाफ भड़काने लग गए थे। दे सैड, उन्होंने कहा, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, ये तो बहुत बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी, और अपने लिए ये पैसा बचा लेता है। दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, जो ये लोगों से टैक्स के रूप में वसूल करता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, क्यों अपने साथ ये हमेशा रखता है। दे एडिड, उन्होंने इस बात को भी ऐड कर दिया, और बात लगा कर, एक की 10 लगा कर राजा के आगे वो बता रहे थे। एन आयरन चेस्ट, एक लोहे की चेस्ट वो अपने साथ क्यों लेकर घूमता है। अगर कभी आपने पुरानी योद्धाओं वाली कोई राजा महाराजाओं वाली मूवी देखी हो तो उसमें एक चेस्ट के ऊपर लोहे की एक परत सी वो पहनकर घूमते हैं, जिससे कि गोली वगैरह आर पार नहीं होती, या जो तलवार जो पहले यूज़ की जाती थी वो चेस्ट पर ना लगे, उस लोहे पर ही लगकर रह जाए, तो वो चेस्ट वो साथ में लेकर घूमता था। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर, शायद ये इसके अंदर खजाना लेकर घूमता है, खजाना छुपाता है इसके अंदर, संभाल के रखता है इसके अंदर उस खजाने को। दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, जो इसने छुप कर कलेक्ट किया है, मतलब जो खजाना इसने बनाया है ना छुप छुप कर लोगों से वसूल करके, तो ये इस चेस्ट के अंदर छुपा के रखता है। आफ्टर ऑल दे सेड मोकिंगली, ये सब ये मजाक बनाते हुए उसका बता रहे थे राजा को। ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, यह बहुत ही साधारण सा शेफर्ड था। एंड कुड बिहेव नो बेटर, इसको तो बिहेव करना भी नहीं आता, किसी को इसको बात करने का भी नहीं पता था, ना ही इसको बिहेव करने का पता था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका।
द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, न्यू गवर्नर को बुलाया गया पैलेस में, पैलेस मतलब राजा का जो स्थान जहाँ सभा लगती है वहाँ बुलाया गया। ही वॉज ऑर्डर्ड टू एक्सप्लेन, उसको ऑर्डर दिया गया एक्सप्लेन करने के लिए वाई ही ऑलवेज कैरिड एन आयरन चेस्ट, क्यों हमेशा ये आयरन चेस्ट को लेकर घूमता है। द चेस्ट कंटेन नो गोल्ड और सिल्वर, जो ये चेस्ट थी इसके अंदर ना तो गोल्ड था ना सिल्वर था। तो देखते हैं उसने क्या जवाब दिया, आगे चैप्टर में पढ़ते हैं, रीड करते हैं। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन, सबसे पहले तो राजा ने क्या किया, पहले तो राजा ने कोई अटेंशन नहीं दी उनकी बातों पर। जो दूसरे गवर्नर राजा के आगे बुराई कर रहे थे ना, तो उन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। टू दीज रिपोर्ट्स, ये जो भी रिपोर्ट दी जा रही थी, बट हाउ लॉन्ग, थोड़ा लंबा टाइम लगा। कुड ही इग्नोर, वो इग्नोर नहीं कर सका। दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड, ये जो गवर्नर्स थे और ना अंत होने वाली ये जो स्टोरी बता रहे थे, मतलब एक बात के ऊपर दूसरी बात फिर तीसरी बात, एक की 10 लगा के जो ये बातें बता रहे थे उसको सुननी पड़ी। वन थिंग वाज सर्टेन, एक निश्चित बात थी इन सब बातों के अंदर। द किंग डिस्कवर्ड, जो राजा को लगी, या डिस्कवर मतलब खोजी या उसको लगी, द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट, जो ये नया गवर्नर है ये अपने साथ एक आयरन चेस्ट लेकर घूमता है। विद हिम ऑल द टाइम, हर समय अपने साथ लेकर घूमता है। सो वन डे, इस प्रकार एक दिन, द न्यू गवर्नर वाज समन्ड टू द पैलेस, समन्ड मतलब किसी को बुलावा भेजना, तो गवर्नर को बुलाया गया। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो आया अपने ऊँट पर। एंड टू एवरीवंस, सभी से मिला, वो सभी के पास आया उस सभा के अंदर। एवरीवंस डिलाइट, डिलाइट मतलब प्रसन्न, सभी प्रसन्न हुए जो उसको चाहने वाले थे। द फेमस आयरन चेस्ट, जो ये प्रसिद्ध आयरन चेस्ट थी, वाज देयर फेस्टेंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक, उसने क्या किया, कैमल्स की बैक पर उसको रख दिया आराम से और राजा की सभा में गया। नाउ द किंग वाज एंग्री, अब राजा को गुस्सा आ गया। ही थंडर्ड, वह गरजा मतलब बहुत ज़ोर से बोला। वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू, क्यों हमेशा तुम इस आयरन चेस्ट को अपने साथ लेकर घूमते हो। व्हाट डज इट कंटेन, क्या है इसके अंदर। द गवर्नर स्माइल्ड, राजा ने थोड़ा स्माइल किया। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, उसने सर्वेंट को बोला, अपने सेवकों को बोला कि जाओ उस चेस्ट को लेकर आओ। हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग, बहुत उत्सुकता से, ईगरली मतलब उत्सुकता से सारे लोग खड़े हुए। अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, वेट कर रहे थे कि ये शेफर्ड उसमें से क्या निकलेगा उसके अंदर से। बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिश्ड, परंतु ये जो उनकी महानता थी उस गवर्नर की, सबको हैरान कर दिया। एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, और राजा को भी। When the chest was open, जब वो चेस्ट ओपन की गई, नो गोल्ड और सिल्वर, कुछ भी गोल्ड और सिल्वर उसके अंदर नहीं था, और ज्वेल्स, कोई भी ज्वेलरी नहीं थी। बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, परंतु एक पुराना सा ब्लैंकेट, वाज ऑल दैट केम आउट, उसमें से निकला। एक पुराना ब्लैंकेट उसमें से निकला, उस चेस्ट में से। होल्डिंग इट अप, उसको उठाया, उसको दिखाने लगा वो प्राउडली, बहुत गर्व से उसने उसको दिखाया उस ब्लैंकेट को। द शेफर्ड सेड, शेफर्ड ने कहा, दिस माई डियर मास्टर, यह है मेरे प्रिय मास्टर। इज़ माई ओनली ट्रेजर, मेरा केवल एक ख़जाना। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, परंतु ये पुराना सा ब्लैंकेट अपने साथ क्यों रखते हो हमेशा। श्योरली, राजा ने पूछा ये क्वेश्चन। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, निश्चित ही तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड, राजा ने पूछा। टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, शेफर्ड ने बहुत ही डिग्निटी के साथ, आराम से, बिल्कुल दृढ़ता के साथ जवाब दिया। दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये जो ब्लैंकेट है मेरा सबसे पुराना मित्र है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये अभी भी मुझे प्रोटेक्ट करता है। एट एनी टाइम, हमेशा। योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स, मेरा ये जो नया समय है, क्लॉक्स मीन्स समय या घड़ी, जो ये नई मेरे ज़िंदगी की है,
इसमें भी ये मुझे अपने अस्तित्व में बनाए रखता है। हाउ प्लीज द किंग वाज, बहुत राजा जो था वो बहुत खुश हुआ। एंड हाउ एम्बरेस्ड द जेलस गवर्नर्स, और बहुत एम्बरेस्ड मतलब शर्मिंदा हुए जो ये जलने वाले गवर्नर थे दूसरे। बिकेम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई, बहुत शर्मिंदा हुए उस बुद्धिमान व्यक्ति का रिप्लाई सुनकर, जवाब सुनकर। नाउ दे न्यू दैट द शेफर्ड वाज इंडीड, अब उनको पता चल गया था कि ये जो शेफर्ड है वास्तव में ही द हम्बलेस्ट, बहुत ही मतलब हम्बल छोटा होता है, अपने आप को छोटा मानने वाला। एंड द वाइजेस्ट, बुद्धिमान मैन इन द लैंड, इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। द किंग मेड हिम द गवर्नर, राजा ने जो उसको गवर्नर बनाया था वो फिर मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे, बड़े डिस्ट्रिक्ट का राजा गवर्नर बना दिया था फिर राजा ने उसको। तो ये थी शेफर्ड की छोटी सी स्टोरी। लेट्स सी क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, द शेफर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल, क्यों नहीं वो स्कूल गया था? इसके ऑप्शन है, ही वॉज वेरी पुअर, बहुत गरीब था। देर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, बहुत कम स्कूल थे उन दिनों में। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज़, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। तो इन तीनों में से जो भी ऑप्शन हमें लेसन के अकॉर्डिंग लगता है वो है देर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, उन दिनों में स्कूल्स बहुत कम होते थे। सेकेंड क्वेश्चन, हु विजिटेड द शेफर्ड वन डे, कौन आया राजा के पास एक दिन, एंड वाई, क्यों आया था? द शेफर्ड सून बिकेम फेमस, जो शेफर्ड था वो बहुत जल्दी फेमस हो गया था। फॉर हिज विजडम, अपनी आज़ादी जो उसके विचारों की थी उसके कारण, फ्रेंडली नेचर के कारण। द किंग ऑफ ईरान, ईरान का जो राजा था, हर्ड अबाउट हिम, उसने सुना उसके बारे में। एंड विजिटेड हिम, और उसके पास गया। ही वॉज राइडिंग अ म्यूल एंड ड्रेस्ड लाइक अ शेफर्ड, वह एक शेफर्ड का भेष बनाकर ही उसके पास गया था और एक म्यूल पर गया था। थर्ड क्वेश्चन, वाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेफर्ड, क्यों जो दूसरे गवर्नर थे वो जेलस हो गए थे उस शेफर्ड से, उस चरवाहे से। द कॉमन शेफर्ड वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, जो ये साधारण सा शेफर्ड था, चरवाहा था, उसको एक डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया गया था। ही वॉज लव्ड एंड ऑनर्ड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा वो बहुत प्रिय था और सम्मान के योग्य था, सम्मान किया जाता था उसका। हीज़ फेम स्प्रेड फार एंड वाइड, उसकी जो ये प्रसिद्धि थी बहुत ज़्यादा फैल गई थी। सो द गवर्नर्स ऑफ द अदर प्रोविंसेस ग्रू जेलस ऑफ हिम, इसीलिए जो दूसरे गवर्नर थे उससे जलने लग गए थे। फोर्थ क्वेश्चन, वाई वाज द न्यू गवर्नर कॉल्ड टू द पैलेस, क्यों बुलाया गया था न्यू गवर्नर को पैलेस के अंदर? द जेलस गवर्नर्स पॉइजनड द किंग्स ईयर, जहर घोल दिया था जो दूसरे गवर्नर थे राजा के कानों में। अगेंस्ट द न्यू शेफर्ड गवर्नर, नए शेफर्ड गवर्नर के बारे में। दे रिपोर्टेड दैट द न्यू गवर्नर वाज डिसऑनेस्ट, उन्होंने बताया कि ये जो नया गवर्नर है ये बेईमान है। एंड ही ऑलवेज कैरिड हिज इल गोटन ट्रेजर इन एन आयरन चेस्ट, और उन्होंने बताया कि ये हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट लेकर घूमता है। सो द किंग कॉल्ड हिम टू द पैलेस टू सी दैट ट्रेजर, इसीलिए राजा ने उसको बुलाया था, ये खजाना जो ये इस आयरन चेस्ट के अंदर जो ये खजाना लेकर घूमता है उसको देखने के लिए राजा ने उसको सभा में बुलाया था। फिफ्थ क्वेश्चन, वाई वॉज एवरीवन डिलाइटेड टू सी द आयरन चेस्ट, क्यों खुश हो गए थे सभी उस आयरन चेस्ट को देखकर? ऑन द कैमल्स बैक, जब वो कैमल के बैक पर रखा गया। दोज हु वर प्रेजेंट इन द पैलेस, जो वहाँ पैलेस में मौजूद थे, थॉट दैट आयरन बॉक्स कॉन्टेंट वैल्यूएबल्स, उन्होंने सोचा था कि इस आयरन चेस्ट के अंदर बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें, बहुत योग्य मतलब काम आने वाली चीज़ें रखी होंगी। इफ़ देयर रिपोर्ट प्रूव्ड ट्रू, अगर उनकी रिपोर्ट सच हो जाती, द किंग वुड डिसमिस द शेफर्ड, तो जो राजा था वो डिसमिस कर देता, हटा देता शेफर्ड को। सो दे वर डिलाइटेड, इसलिए वो प्रसन्न हो गए थे। दे वेटेड एनेक्सेसली, वह जिज्ञासुता से वेट कर रहे थे, टू सी द कंटेंट ऑफ द बॉक्स, उस बॉक्स को देखने के लिए जो आयरन चेस्ट के साथ लगा हुआ था, अंदर जो उसके छिपा हुआ था, उस बॉक्स को देखने के लिए सभी वेट कर रहे थे। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन, क्या था उसके अंदर? सिक्स क्वेश्चन में 3 पार्ट है आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द आयरन चेस्ट कंटेन, क्या था उस आयरन चेस्ट के अंदर? द आयरन चेस्ट कंटेन ओनली एन ओल्ड ब्लैंकेट, आयरन चेस्ट के अंदर एक ओल्ड ब्लैंकेट था।
सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द शेफर्ड ऑलवेज कैरी इट? सेकेंड ऑप्शन का आंसर है द शेफर्ड ऑलवेज कैरिड हिज ब्लैंकेट। शेफर्ड जो था वो हमेशा अपने साथ एक ब्लैंकेट लेकर घूमता था। इन द बॉक्स, उस आयरन चेस्ट के अंदर, उसको बॉक्स बोला गया है बिकॉज इट वाज हिज ओल्डेस्ट, सबसे पुराना एंड टाइम टेस्टेड फ्रेंड, टाइम के अनुसार परखा हुआ उसका दोस्त था। इट वुड प्रोटेक्ट हिम, वह उसको प्रोटेक्ट करेगा, हिम इन केस द किंग टुक अवे हिज पोस्ट एंड पावर, अगर राजा उससे उसके पावर को छीन लेता तो ये जो ब्लैंकेट था उसकी प्रोटेक्ट करता। एंड थर्ड ऑप्शन का आंसर है येस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द शेफर्ड्स ह्यूमिलिटी एज वेल एज विजडम। ये एग्जाम्पल है उस शेफर्ड की ह्यूमिलिटी, मानवता की, और उसकी स्वतंत्रता की, जो इसमें इसकी अच्छाइयों को दिखाया गया है चैप्टर में। सेवंथ क्वेश्चन, हाउ डिड द किंग रिवार्ड द न्यू गवर्नर? कैसे राजा ने न्यू गवर्नर को रिवॉर्ड किया, सम्मान किया? आंसर, द किंग वॉज हाईली प्लीज्ड, राजा ने उसको बहुत ज़्यादा प्रशंसा की, शेफर्ड की, विद द न्यू गवर्नर्स ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी की और मानवता की। ही रिवॉर्डेड हिम विद अ प्रमोशन, उसने उसको रिवॉर्ड किया एक प्रमोशन के साथ। ही मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर प्रोविंस द सेम डे, उसी दिन राजा ने उसको एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया था। इस तरह से राजा ने उसका सम्मान किया। एंड द चैप्टर हैज़ फिनिश नाउ। देखा जो ये ट्रेजर कौन सा होता है, मानवता, सच्चाई, ईमानदारी, ये सबसे बड़ा खजाना होता है।